Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Welcome to our first lecture of online class of second year. हम क्लास में एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस कर रहे थे और हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस को इंटीग्रेट कर रहे थे। पार्शियल फ्रैक्शंस की हमने दो टाइप डिस्कस कर ली थी। आज हम थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, वैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, और इंटीग्रल हमने निकालना है 9x माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। इंटीग्रल को जब पार्शियल फ्रैक्शंस निकाल चुके होंगे देन हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है। एक्स प्लस 3 जो है वो लीनियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक है। जब भी लीनियर फैक्टर आता है तो हम उसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं, और जब हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो उसके लिए हम दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व करते होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करेंगे 9x माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स प्लस 3 क्योंकि लीनियर है तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। और इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो यहाँ पे हमारे पास उसके लिए दो वेरिएबल्स आ जाएंगे जो कि bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 9x माइनस 7 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है उसके डिनोमिनेटर में जितने भी लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनको हम 1 बाय 1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन 2 में पुट करके वेरिएबल्स निकालते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर है वो सिर्फ x प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाता है। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन बन जाएगी 9 इंटू माइनस 7 माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू a इंटू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 3 प्लस c, और x प्लस 3 क्योंकि 0 है तो वहाँ पे हमने 0 पुट कर दी। सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास a की वैल्यू -34 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगी, और इससे फर्दर रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल टू -17/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे लीनियर जो फैक्टर था वो सिर्फ एक ही था, सेकंड फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक है। हम क्वाड्रेटिक को इक्वल टू 0 पुट नहीं करते होते क्योंकि वो उससे क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मज़ीद। तो अब हम ये जो इक्वेशन 2 है उसे रीराइट करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे, वहाँ से जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके रिमेनिंग वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। इक्वेशन 2 को रीराइट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 9x माइनस 7 इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करने से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 3 सी बन जाएगा। यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर को सेपरेट करें, एक्स वाली टर्म्स को सेपरेट करें और कॉन्स्टेंट को सेपरेट करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 9x माइनस 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स वाली टर्म्स 3bx प्लस सी एक्स हैं, एक्स कॉमन लेने से 3b प्लस सी आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे a प्लस 3c हैं। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को एक्स स्क्वायर और एक्स के। यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस b है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ना हो तो इट मीन्स उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 0। अब x के कोफिशिएंट्स को अगर कंपेयर करें तो राइट पे हमारे पास 3b प्लस सी एक्स का कोफिशिएंट है, और लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट 9 है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3b प्लस सी इक्वल टू 9। इन्हें इक्वेशन 3 और 4 का नाम दे दिया। अब हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू है जो कि -17/5 है, उसे हम यूज़ करते हुए बाकी दो वेरिएबल्स b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इक्वेशन 3 में a की वैल्यू पुट करते हैं तो हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 में हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी -17/5 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो 17/5 आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद b की वैल्यू अगर हम यूज़ करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन 4 में अगर हम b की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3 इंटू 17/5 प्लस c इक्वल टू 9।
c की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो c इक्वल टू -6/5 आ जाता है। ठीक है, अब हम इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1 वी हैव 9x - 7 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास a/x + 3 है, तो a की वैल्यू -17/5 पुट करने से हमारे पास बन जाएगा -17/5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x + 3। और सेकेंड टर्म है बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 1, तो बी की वैल्यू हमारे पास 17/5 है और सी की वैल्यू -6/5 है। इन दोनों को पुट कर देंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 9x - 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल टू -17/5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 17x - 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए 9x - 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 के। नेक्स्ट हमने इसे इंटीग्रेट भी करना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रल्स ले लेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी इंटीग्रल ऑफ 9x - 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1, और राइट साइड पे इंटीग्रल लेंगे तो -17/5 इंटू एक्स प्लस डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 प्लस 17x - 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 का इंटीग्रल आ जाएगा। इंटीग्रल्स को सेपरेट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कांस्टेंट्स को, जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें बाहर निकालने से, तो -17/5 इंटीग्रल ऑफ 1/x + 3 dx आ जाएगा, प्लस 17/5 इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 1 dx आ जाएगा, और -6/5 इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्र प्लस 1 dx आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जितनी भी टर्म्स हैं उनमें देखें तो फंक्शन नीचे है, उसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद है, डिनोमिनेटर में फंक्शन खुद मौजूद है। तो जब इस तरह होता है कि इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन एज इट इज़, तो वो नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। सेकेंड टर्म में हम नीचे फंक्शन है एक्स स्क्र प्लस 1, उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है लेकिन हम उसे बना सकते हैं। एक्स स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 1 बन जाएगा। और यहाँ पे अब फंक्शन नीचे मौजूद है, डेरिवेटिव उसका नोमिनेटर में है, इसे हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से थर्ड टर्म है हमारे पास। फर्स्ट टर्म में हम देखें तो -17/5 एज इट इज़, फंक्शन जो है वो x + 3 है और उसका डेरिवेटिव हमारे पास नोमिनेटर में मौजूद है जो कि 1 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नेचुरल लॉग में जा सकता है। इंटीग्रल ऑफ 1/x + 3 जो है वो इक्वल आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x + 3 के। ठीक है, इसी तरह से 17/10 एज इट इज़, और इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 1 dx था हमारे पास। फंक्शन एक्स स्क्र प्लस 1 है और उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में मौजूद है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1। और ये इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्र प्लस 1 हमें पता है कि जब भी हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1/x स्क्र प्लस 1 होता है। तो इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्र प्लस 1 जो है वो tan इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास 6/5 tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास अब इंटीग्रल ऑफ 9x - 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई है, -17/5 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस 17/10 नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्र प्लस 1 -6/5 tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद से करने। एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रल ऑफ 12 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 8। जब भी हमारे पास क्यूब वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम सबसे पहले उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टर बनाते होते हैं। फैक्टर बनाने के बाद उनके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस बना के फिर हम उसे इंटीग्रेट करते होते हैं। तो यहाँ पे क्यूब है तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर बना के इसे क्वाड्रेटिक या लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रल ऑफ 9x + 6 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 8। यहाँ पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्यूब वाली टर्म है, तो यहाँ पे हम पहले उसके फैक्टर बनाएंगे, लीनियर और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, देन उसे सिंप्लीफाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस बना के उसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आपकी असाइनमेंट है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।